सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। 71st बीपीएससी को लेकर के हम लोग बहुत सारा क्लास कर रहे हैं और जितना फ़ायदा आप उठा सके उठाइए, हमारे वीडियोस को शेयर करें। इसलिए शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच पाए। अमूमन लोग पेड बैच और ये सब चला रहे हैं, बहुत सारा देख ही रहे आप। हम लोग कोई चार्ज नहीं करें, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई हम लोग वो कंटेंट दे रहे हैं जो अमूमन पैसा लेके भी नहीं देता है लोग, ये भी फैक्ट है। तो आप इसका लाभ उठाएं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शेयर करें। और क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य भी ये भी है कि दो उद्देश्य के साथ हम ये चैनल को खोले थे। एक उद्देश्य हमारा ये था कि ज़रूरतमंद तक शिक्षा पहुँच पाए, जिसको ज़रूरत है वो इससे लाभ उठा पाए। और दूसरा था कि एक कहीं ना कहीं चिंतन करना लोग शुरू करें, जो कि हम लोग बंद कर दिए। आप सोचना शुरू करें, आप अपना एक थॉट प्रोसेस जनरेट करें, ये भी हमारा एक उद्देश्य है इस चैनल का। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अमूमन स्टूडेंट्स हमारे जितने हैं वो वीडियोस देखते हैं, उनको पसंद आता है। यदि आपको लगता है कि ये इसका फ़ायदा और लोगों को हो सकता है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें वीडियोस को। तो बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत सारा वीडियो बना रहे हैं। बिहार स्पेशल क्लास चल रहा है, क्विज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, करंट अफेयर्स भी स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, लाभ मिलेगा। आज ये जो शब्द आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ स्वराज और पूर्ण स्वराज, ये दो शब्द को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। मैंने क्विज में भी देखा है कि स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए आज मैं सारा कन्फ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, किसने पूर्ण स्वराज का किया, किसने कांग्रेस की तरफ से किसने किया, कौन क्या आंसर होगा। बड़ा कंफ्यूजन रहता, सब हौच पौच हो जाता, किसी किताब में कुछ लिख रहा है, किसी किताब में कुछ लिख रहा है, आपको समझ नहीं आता कि सच कौन है। तो चलिए आज इस वीडियो को देखिए और पूरे फैक्ट को अच्छे से, इस फैक्ट, ये जो फैक्ट है इससे आप अच्छे से परिचित होइए। चलिए, तो पहला चीज क्या है, स्वराज और पूर्ण स्वराज। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? यदि आपसे एग्जाम में ये कुछ, देखिए मैं बीपीएससी का ये बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा है। देखिएगा, स्वराज पूर्ण स्वराज से अक्सर सवाल पूछता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, एक क्वेश्चन ये पूछेगा। एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, या स्वराज प्रस्ताव पहली बार किसने पारित किया। एक क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण स्वराज पहली बार किसने प्रयोग किया। एक पूछेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसने पारित किया। तो देख रहे हैं आप कितना अलग अलग तरीके का इसमें क्या होगा, क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, पहले इन जनरल बात कर लेते, फिर हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस का बात करेंगे। अगर आपसे सिर्फ अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं लगाता है, आपके क्वेश्चन में ये बात लिखा हुआ नहीं रहता है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिना यदि आपसे पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो फिर आपका क्या आंसर होगा? तो फिर आपका आंसर होगा कि ये स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार जिसने किया था, तो आपको पता है कि आर्य समाज, और आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने हिंदी को, संस्कृत को, स्वदेशी को, उस पर वो बहुत बढ़ावा दिए थे। वुमेन एजुकेशन पे उन्होंने बल दिया था, अंधविश्वास को ख़त्म करने पे बल दिया, मतलब बहुत सारे चीज़ पे उन्होंने क्या किया था, समाज सुधार का काम किया था। उसी में वो कहते थे अक्सर कि विदेशी राज से अच्छा क्या, स्वयं का राज होना चाहिए। स्वयं का राज कितना भी खराब हो, वो विदेशी राज से क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो ये स्वराज, तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखिएगा तो किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आपसे एग्जाम में पूछा कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो आप बता दीजिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, है ना। अगर आपसे ये पूछता है, अब देखिएगा सवाल ये, इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था, किस सेशन में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, घुमा फिरा के किसी भी तरह से पूछ सकता है। तो याद रखिएगा। नहीं तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग स्वराज देख लिए, पूर्ण स्वराज देख लेते, फिर मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का बात करूंगा। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण स्वराज का अगर हम लोग बात करें, तो पूर्ण स्वराज का अगर हम लोग बात करें, पूर्ण स्वराज का अगर हम लोग बात करें, तो आप ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज का प्रयोग पहली बार किसने किया था। अगर पूर्ण स्वराज को देखा जाए तो पूर्ण स्वराज का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो उनका नाम था हसरत मोहानी। ठीक है, तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूर्ण स्वराज का प्रयोग पहली बार किसने किया था, हसरत मोहानी।
अब यहां पे आपको इन जनरल आपको पता चल गया स्वराज और पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार आप बता दीजिएगा दयानंद सरस्वती। और हसरत मोहानी, आपको पता है कि हसरत मोहानी शायर थे और ये जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था उसके दौरान इन्होंने बोला कि अब हम लोग को क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हम लोग को चाहिए, पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये हो गया जनरल बात। अब आपसे पूछेगा क्या, अब आपसे पूछेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से किसने किया था। तो आप लोग देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, आईएनसी में लिख दे रहा हूं, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो अगर स्वराज शब्द का बात किया जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से किसने किया था। तो देखिएगा कांग्रेस का 22वां सेशन, आपको सेशन भी याद रखना है, 22nd सेशन ऑफ आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, 22वां सेशन हुआ था कांग्रेस का और ये हुआ था 1906 में। याद रखिएगा 1906 में कांग्रेस का 22वां सेशन हुआ था। और ये जो 22वां सेशन हुआ था ये हुआ था कहां पे, ये हुआ था कलकत्ता में। कहां पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, उस समय कलकत्ता बोलते थे, ठीक है। तो कलकत्ता में ये सेशन हुआ था 22वां सेशन 1906 में और इसकी अध्यक्षता किए थे कौन, इस समय अध्यक्ष जो इस सेशन के थे वो थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा 1906 का कलकत्ता सेशन, आपको पता है कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हमारे यहाँ शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ जिसके लिए हम लोग क्या किए थे, स्वदेशी मूवमेंट शुरू किए थे। और 1906 का जो सेशन था कांग्रेस का, दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष बने और उसी सेशन में पहली बार कांग्रेस की तरफ से स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अब यहां पे एक सवाल और बनता है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मैं तब से बोल रहा हूं स्वराज पूर्ण स्वराज, तो आपको लगता है स्वराज पूर्ण स्वराज का अंतर क्या। तो कांग्रेस की तरफ से एक बार स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, एक बार पूर्ण स्वराज का। इसका क्या मतलब है, देखिए स्वराज का मतलब यहां पे हो गया स्वयं का राज, कि स्वयं हम क्या करेंगे, राज करेंगे। लेकिन 1906 में याद रखिएगा कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का मांग नहीं किया था। स्वराज, यह स्वराज का मतलब है कि भारत में जो शासन व्यवस्था चल रहा है वो हम लोगों पे छोड़ दीजिए। हाँ, हम उपनिवेश आपका रहेंगे, हम कॉलोनी आपका रहेंगे, मतलब हम कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहेंगे। जैसे आज भी ऑस्ट्रेलिया है, आज भी ऑस्ट्रेलिया पूर्ण स्वराज उसके पास है क्या, नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसके अधीन है, वो ब्रिटेन के क्राउन के अधीन है। उसी प्रकार हम लोग भी क्राउन के अधीन रहेंगे, लेकिन हमको शासन व्यवस्था क्या है, करो खुद से संभाल ले, तो हम खुद स्वयं का राज हम लोग करना चाहते हैं। ये हुआ स्वराज। और पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो हुआ है भारत, जो भारत हुआ है, जो भारत आज है, वो क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हम किसी क्राउन राउंड के अंडर में नहीं है, ना ही किसी देश के अंडर में है, हम स्वतंत्र है, बाह्य और आंतरिक डिसीजन लेने के लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र है। और अंतिम फैसला जो होगा वो किसका होगा, भारत का ही होगा, किसी और देश का नहीं होगा। ये होता पूर्ण स्वराज, ठीक है, ये स्पष्ट हो गया होगा। तो 22वां सेशन कांग्रेस का हुआ था 1906 में कलकत्ता में। इसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज प्रस्ताव को पारित किया था, इनकी अध्यक्षता में पारित किया गया था स्वराज प्रस्ताव को। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की तरफ से स्वराज प्रस्ताव पहली बार कब पारित हुआ, या स्वराज का शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया। अगर इस तरह से पूछेगा ऑफिशियली तो ये क्या हो जाएगा आंसर, 1906। किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि इन जनरल पूछता है बिना कांग्रेस का नाम लिए स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार, तो बताइएगा दयानंद सरस्वती। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूछा जाए, यह अंतर तो स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से। एक पूछ रहा है कि स्वराज शब्द का प्रयोग, इस तरह से सवाल पूछा, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, तो आप बताइएगा दयानंद सरस्वती। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन ये लगा देगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी 1906। इसमें प्रस्ताव पारित किया गया था, 4 प्रस्ताव आया था, 4 प्रपोजल आया था 1906 में। उसमें एक प्रपोजल था स्वराज का भी, उसमें एक प्रपोजल स्वराज का भी था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक तो ये, दूसरा अब देखते हैं हम लोग, ये जो पूर्ण स्वराज, ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से कब पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से कब पारित हुआ था, तो आप ध्यान रखिएगा। एक सेशन हुआ था 44th सेशन ऑफ आईएनसी, और ये हुआ था कब, 1929 में, और हुआ था कहां पे, लाहौर में। कहां पे हुआ था, लाहौर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता किए थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इस 44th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 जो 1929 का लाहौर सेशन था, जवाहरलाल नेहरू, और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव को पारित किया गया, इसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया। तो अब देखिए आपके सामने पूरा फैक्ट लिखा गया, अब कोई कंफ्यूजन इसमें होने का सवाल ही नहीं बनता। अब देखिए, अब पूछेगा आपसे सवाल कि पूर्ण स्वराज पहली बार किसने, पूर्ण स्वराज का नारा सबसे पहली बार किसने दिया, तो आप टिक कीजिएगा हसरत मोहानी। लेकिन क्वेश्चन में यह लगा देगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तब 1929 जवाहरलाल नेहरू लाहौर सेशन, लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बोला क्या, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। 1928 में आप देखिएगा, पढ़िएगा नेहरू रिपोर्ट, इन्हीं के पिताश्री मोतीलाल नेहरू वो बोले कि हमको डोमिनियन स्टेटस दे दो, ठीक है उतना में भी हम संतुष्ट हैं। जवाहरलाल नेहरू युवा खून बोले ना, डोमिनियन स्टेटस हमको नहीं चाहिए, हमको कोई ब्रिटिश क्राउन के अंदर नहीं रहना, हमको क्या चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा पूर्ण स्वराज जवाहरलाल ने। तो आप देखिए स्पष्ट हो गया, स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती, पूर्ण स्वराज पहली बार हसरत मोहानी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से स्वराज शब्द पहली बार आईएनसी दादा भाई नौरोजी ये अध्यक्ष थे, इसलिए 1906 का सेशन 22वां सेशन था, और पूर्ण स्वराज का 44वां सेशन ऑफ आईएनसी 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा था किसका, ये बाल गंगाधर तिलक, ये भी स्वराज शब्द से जुड़ा, इसलिए बहुत लोग तिलक को भी कर देते। तो बाल गंगाधर तिलक का भी नारा दिया गया था। ये कब दिया गया था, 1916 में। 1916 का होम रूल लीग मूवमेंट जब चल रहा था, तब तिलक ने ये चीज बोला था कि स्वराज जो हमारा क्या है, बर्थ राइट है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है। तो ये अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आज का इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और तैयारी जोरों शोरों से होना चाहिए। बाकी जो जितना वीडियो जा रहा है उसको देखिए और उससे आप लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।